रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। Look, okay, panic. When I walk in, they go panic. There's too much blood, they need. दोस्तों, साल 2025 के बॉक्स ऑफिस पर जो हो रहा है वो किसी एक फिल्म की सफलता नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को हिला देने वाली कहानी बन चुका है। जिस फिल्म को रिलीज से पहले हल्के में लिया गया, जिस पर सवाल उठाए गए और जिसे कई लोग शुरुआती दिनों में नजरअंदाज कर रहे थे, वही फिल्म आज 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धुरंधर की। इस फिल्म ने धीरे धीरे नहीं बल्कि लगातार रफ्तार पकड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पर ऐसा दबदबा बनाया कि बड़ी बड़ी पैन इंडिया फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। खास बात यह है कि धुरंधर ने ये सब बिना किसी मल्टी लैंग्वेज रिलीज के किया। सिर्फ हिंदी बेल्ट से उठी ये फिल्म अब पूरे देश और विदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। थिएटर्स में लगातार भीड़, फैमिली ऑडियंस का सपोर्ट और बार बार देखी जाने वाली फिल्मों की कैटेगरी में शामिल होना, ये सब संकेत साफ बता रहे हैं कि धुरंधर सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं बल्कि एक बॉक्स ऑफिस फेनोमेनन बन चुकी है। लेकिन धुरंधर के फाइनल नंबर पर पहुंचने से पहले जरूरी है कि हम इस साल की बाकी बड़ी फिल्मों के कलेक्शन पर भी एक नजर डालें ताकि तस्वीर पूरी तरह साफ हो सके। अगर 2025 की बड़ी फिल्मों की बात करें तो इस साल कई नाम ऐसे रहे जिनसे ट्रेड को बहुत उम्मीदें थीं। कांतारा चैप्टर 1, जिसने 5 भाषाओं में रिलीज होकर जबरदस्त ओपनिंग ली, उसने वर्ल्ड वाइड करीब 840 करोड़ रुपए की कमाई की। छावा, जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड और बड़े स्केल पर बनी थी, उसने दुनिया भर में लगभग 818 करोड़ रुपए का कारोबार किया। सैयारा ने सिंगल स्क्रीन पर अच्छी पकड़ बनाई और करीब 580 करोड़ रुपए तक पहुंची। वहीं सुपरस्टार रजनीकांत की पैन इंडिया फिल्म कुली, जिसे 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था, उसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 525 करोड़ रुपए रहा। ये सभी फिल्में अपने अपने स्तर पर बड़ी मानी जा रही थीं और लंबे समय तक ये माना जा रहा था कि यही 2025 की टॉप कमाई करने वाली फिल्में होंगी। लेकिन इन सब के बीच एक फिल्म ऐसी निकली जिसने बिना ज्यादा शोर शराबे के एक एक करके सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। और यही वो मोड़ है जहां से धुरंधर की कहानी बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग हो जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं हॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक अवतार 3 की। जेम्स कैमरन की इस फिल्म को इंडिया में 6 भाषाओं में रिलीज किया गया था और ओपनिंग वीकेंड पर फिल्म ने अच्छी शुरुआत भी की। शुरुआती 4 दिनों में अवतार 3 ने इंडिया में लगभग 75 करोड़ 41 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया, जबकि इंडिया ग्रॉस करीब 90 करोड़ 48 लाख रुपए रहा। अगर वर्ल्ड वाइड आंकड़ों की बात करें तो फिल्म ने अब तक करीब $380 मिलियन यानी भारतीय करेंसी में लगभग 3400 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। हालांकि इंडिया मार्केट में अवतार 3 की रफ्तार वीकडेज में धीमी होती दिखी और इसी दौरान धुरंधर ने कई स्क्रीन्स अपनी ओर खींच ली। यही वजह है कि जहां अवतार 3 ग्लोबल लेवल पर मजबूत है, वहीं इंडिया में उसे कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे सिनारियो ने यह साफ कर दिया कि 2025 में इंडिया बॉक्स ऑफिस पर असली मुकाबला अब हॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच नहीं बल्कि एक मजबूत देसी कंटेंट और बाकी सभी फिल्मों के बीच है। आने वाले दिनों की बात करें तो जनवरी में रिलीज होने वाली 2 बड़ी फिल्में पहले से ही चर्चा में हैं। थलापति विजय की जननायगन, जिसे उनके करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है, उसने ओवरसीज मार्केट में एडवांस बुकिंग शुरू होते ही करीब 4 करोड़ 29 लाख रुपए की बुकिंग कर ली है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिलीज के दिन इस फिल्म की ओपनिंग 150 करोड़ रुपए से ऊपर जा सकती है। वहीं प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब की बात करें तो इसकी ओवरसीज एडवांस बुकिंग फिलहाल लगभग 34 लाख रुपए के आसपास है। हालांकि रिस्पॉन्स अभी एवरेज माना जा रहा है, लेकिन प्रभास जैसे सुपरस्टार की फिल्म के लिए ओपनिंग हमेशा बड़ी मानी जाती है। इन दोनों फिल्मों की मौजूदगी के बावजूद धुरंधर का मौजूदा कलेक्शन ये दिखाता है कि उसने रिलीज के शुरुआती हफ्तों में ही इतनी मजबूत पकड़ बना ली है कि आने वाली फिल्मों का दबाव भी
फिलहाल उस पर असर नहीं डाल पा रहा। अब दोस्तों आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार था, धुरंधर के सटीक बॉक्स ऑफिस आंकड़े। 20 दिनों के अंदर धुरंधर ने इंडिया में करीब 640 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो यह आंकड़ा लगभग 760 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया है और अब तक करीब 205 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। इन सभी आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो धुरंधर का 20 दिनों का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन लगभग 965 करोड़ रुपए हो जाता है। यानी 1000 करोड़ का आंकड़ा अब सिर्फ समय की बात रह गया है। सबसे अहम बात यह है कि ये सारी कमाई सिर्फ हिंदी रिलीज से आई है, जो इस फिल्म को बाकी सभी पैन इंडिया फिल्मों से अलग और खास बनाती है। तो दोस्तों 2025 के बॉक्स ऑफिस की तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो चुकी है। जहां कई बड़ी फिल्मों ने अच्छा कारोबार किया, वहीं धुरंधर ने उन सबको पीछे छोड़ते हुए खुद को इस साल की सबसे बड़ी फिल्म के तौर पर स्थापित कर लिया है। जिस आगे बढ़ रही है उसे देखते हुए ट्रेड का मानना है कि धुरंधर का लाइफ टाइम कलेक्शन 1200 से 1300 करोड़ रुपए तक जा सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या धुरंधर सिर्फ 1000 करोड़ क्लब तक सीमित रहेगी या फिर ये फिल्म बॉलीवुड के इतिहास में एक नया बेंचमार्क सेट करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही सटीक और अपडेटेड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।